अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो और आपने कभी भी सेफ्टी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपने टीएलवी, पीईएल, आरईएल, एसटीईएल जैसे वर्ड्स जरूर सुने होंगे। तो वाकई में इन सारे शब्दों का कोई मीनिंग है या फिर इट्स जस्ट एन बंच ऑफ अल्फाबेट्स? अगर किसी भी केमिकल के लिए आपने एमएसडीएस रिफर की होगी तो उसमें भी आपको ये सारे शब्द देखने को मिले होंगे। वैसे एमएसडीएस का डिटेल वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दरअसल ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स को शो करते हैं। यहाँ पर टीएलवी का मतलब है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, आरईएल का मतलब है रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट, पीईएल का मतलब है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट और एसटीईएल का मतलब है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। अब यहाँ पर टीएलवी, आरईएल एंड पीईएल ये तीनों 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज है। अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज बिलीव टू बी अ लेवल एट विच वर्कर कैन बी एक्सपोज्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 8 आवर विदाउट हैविंग एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्कर दिन के 8 आवर्स और वीक के 46 आवर इस लिमिट तक कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के बिना काम कर सकता है। दूसरे तरीके से बताऊं तो अगर कोई भी केमिकल का एक्सपोजर विद इन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट यानी कि विद इन टीएलवी, आरईएल और पीईएल है तो कोई भी वर्कर 8 घंटे तक विदाउट हैविंग एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट सेफली काम कर सकता है। किसी भी केमिकल के लिए टीएलवी, आरईएल और पीईएल ये तीनों 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब कोई एक केमिकल के लिए इन तीनों की वैल्यू अलग अलग हो। तो अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। चलिए बेंजीन की टीएलवी, आरईएल और पीईएल को कंपेयर करके देखते हैं। बेंजीन की 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज टीएलवी है 0.5 ppm, आरईएल है 0.1 ppm और पीईएल है 1 ppm। तो देखा आपने यहाँ एक ही केमिकल के लिए टीएलवी, पीईएल और आरईएल ये तीनों लिमिट्स अलग अलग है, जबकि तीनों लिमिट्स का मीनिंग और डेफिनेशन तो सेम ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि हमें कौन सी लिमिट को कंसीडर करना चाहिए। और एक बात और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये तीनों लिमिट में क्या डिफरेंस है। अब तीनों लिमिट्स में क्या डिफरेंस है ये पहले जान लेते हैं। टीएलवी यानी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, ये वैल्यू अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट यानी कि ACGIH के द्वारा एनुअली सेट की जाती है और पब्लिश भी की जाती है। लेकिन ये वैल्यू कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड गाइडलाइन है। आरईएल यानी कि रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट जो कि नियोस के द्वारा पब्लिश की जाती है और ये भी टीएलवी की तरह कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है और ये भी एक रिकमेंडेड गाइडलाइन है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि नियोस जो कि सीडीसी का फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ओसास को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट प्रोवाइड करता है। पीईएल यानी कि परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, ये लिमिट ओसास के द्वारा पब्लिश की जाती है और ये लिमिट यूएसए में लीगल रिक्वायरमेंट है। और परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट को गवर्नमेंट हेल्थ बेनिफिट और इंडस्ट्रियल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अप्रूव करती है। ओसास की पीईएल 1970 में पब्लिश की गई थी और ये वैल्यू एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर इस वैल्यू को चेंज करना है तो गवर्नमेंट प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी और अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू टाइमली अपडेट नहीं होती है। ओसास ने एटोनेटेड टेबल जेड में पीईएल की कंपैरिजन ACGIH की टीएलवी और नियोस की आरईएल के साथ की है। मतलब कि ओसास भी अब एक्सपोजर लिमिट को लागू करने के लिए जनरल ड्यूटी क्लोज यूज कर सकती है या फिर इनडायरेक्ट वे में ओसास भी ACGIH की टीएलवी यूज करने के लिए हमें बोल रही है। तो भाई डिफरेंस तो सारे हमने देख लिए, लेकिन अब वही क्वेश्चन आता है कि तीनों में से कौन सी लिमिट को कंसीडर करना चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि जो भी मोस्ट स्ट्रिक्ट लिमिट हो उसे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो लिमिट हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जैसे हमने बेंजीन का एग्जांपल कंसीडर किया था जिसमें हमने टीएलवी, आरईएल और पीएल को कंपेयर किया था, लेकिन उसमें सबसे स्ट्रिक्ट वैल्यू जो थी वो आरईएल थी। तो हमें बेंजीन के लिए पीएल और टीएलवी को कंसीडर नहीं करना है, हमें बेंजीन के लिए आरईएल कंसीडर करना है। अब बात करते हैं एसटीईएल की, मतलब कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, जो कि 15 मिनट टाइम वेटेड एवरेज है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट कोई भी केमिकल की वो लिमिट है जहां पर कोई भी वर्कर किसी भी केमिकल के एक्सपोजर में 15 मिनट के लिए विदाउट हैविंग एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट सेफली काम कर सकता है, और ऐसा वर्कर दिन में मैक्सिमम 4 बार कर सकता है और 2 बार एक्सपोज होने के बीच में
60 मिनट से ज्यादा गैप होना बहुत ही जरूरी है। अगर वापस हम बेंजीन के लिए डिफरेंट एजेंसीज की स्टेल को कंपेयर करें तो ACGIH की स्टेल 2.5 ppm है, नियोस की स्टेल 1 ppm है और ओसास की स्टेल 5 ppm है। अब कौन सी स्टेल आपको कंसीडर करनी है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इन सारी लिमिट के अलावा दो और लिमिट है, एक है TLVC यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू सीलिंग और दूसरी है IDLH जो कि है इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। अब ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां तक आपका एक्सपोजर कभी भी पहुंचना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी इमीडिएटली डेंजरस टू योर लाइफ एंड हेल्थ। तो अब वीडियो को थोड़ा समराइज कर देते हैं। TLV, REL और PEL ये 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज है, जहां TLV ACGIH के द्वारा पब्लिश की जाती है, REL नियोस के द्वारा पब्लिश की जाती है और PEL ओसास के द्वारा पब्लिश की जाती है जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और STEL ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है जो तीनों एजेंसीज प्रोवाइड करती है और इसके अलावा IDLH और TLVC जो इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ वाली लिमिट है। और इन सारी लिमिट्स में से हमें वो लिमिट चूज करनी है जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ना कि वो जो केवल लीगल रिक्वायरमेंट हो। तो आई होप आपको सारी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट के मीनिंग्स, डिफरेंसेस और जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।